घायल हुआ बाली ज़मीन पर पड़ा था। धीरे धीरे उसके प्राण निकल रहे थे। तब प्रभु श्री राम उससे कहते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा। मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूँ, तुम प्राण रखो, अर्थात जीने की इच्छा करो बाली। यहाँ श्री राम बाली को कह रहे हैं कि तुम जी सकते हो, जबकि बाण उन्हीं का था। पर बाली अब सुधर चुके हैं, उनकी शरण में आ गए हैं, तो प्रभु ने उन्हें ये अवसर दिया। इसके जवाब में बाली ने जो लेजेंडरी लाइंस कही हैं, तुलसीदास जी का ये लेजेंडरी चौपाई है, वो ये है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बाली कहते हैं कि मुनि लोग, यानी जो योगी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, वैरागी हैं, संत हैं, जो जानते हैं महत्व भजन का, ईश्वर प्राप्ति का, राम नाम का, वो पूरी लाइफ अपना ये प्रैक्टिस करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन तब भी जब उनका एंड होता है, जब अंत समय आता है, तब मुंह से जो ये राम शब्द है, सिर्फ ये राम नाम शब्द, इतना सिंपल एक नाम राम नहीं आ पाता। कहने को आज हम जीवित हैं, कॉन्शियस हैं, तो इजीली कितनी बार भी कह लें, लेकिन जब अंत आता है, मृत्यु जब सामने होती है, काल जब सामने होता है, तब ये राम नाम सब भूल जाते हैं। ये नाम निकल नहीं पाता मुंह से, और इसी वजह से राम नाम दुर्लभ है। बाली का मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि श्री राम जी, आपका जो नाम है राम, वो ऐसा नाम है कि जो मृत्यु के समय में जो भी कह दे, जो जीव इसको कह दे, उसका दोबारा संसार में जन्म नहीं होता। जो भजनानंदी हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, अनेक जन्म बीत जाते हैं, यत्न करते रहते हैं कि आपको प्राप्त कर लें, और तब भी आपको प्राप्त करना इतना कठिन है, इतना असंभव है कि क्योंकि वो जब लास्ट मिनट आता है, जो डेथ आवर आता है, तब वो नाम लेना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस बताई है कि मृत्यु के समय जो भी भगवान को जिस भी रूप में, जिस भी नाम से याद कर लेगा, वो उन्हीं की गति को प्राप्त होगा। ऐसा श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है। तो ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन बाली ये बात जानते हैं, और समझने वाली बात यही है कि ये ऐसे तो लगता है कि सारी लाइफ कुछ भी करो और लास्ट में राम नाम ले लो तो काम बन जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाता है। मरने की जो क्रिया है, जो पीड़ा है, जो भय, जो भी विचार उस समय मनुष्य फील कर रहा होता है, उस समय वो सब भूल जाता है, धर्म भजन सब भूल जाता है। अंत समय में राम कहने से मुक्ति होती है, पर उस समय राम कहना दुर्लभ है। तो बाली ये कहते हैं कि अब आज मेरी जो सिचुएशन है, उसमें आप साक्षात राम रूप में मेरे सामने, मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। अब मेरी मुक्ति तो गारंटीड है। अब फिर पता नहीं मैं प्राण रख लूँ, दोबारा जन्म लूँ, और फिर अंत समय जब आएगा तब ये संयोग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और फिर तब मेरी मुक्ति दुर्लभ हो जाएगी। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं तो अभी जाना चाहता हूँ। मरण समय हमारे सामने आप हैं तो हमारी समगति हो जाएगी, ये पक्का है। नहीं तो फिर अपने कर्मों के अनुसार गति होगी, न जाने वो गति हमें कहाँ ले जाएगी। तो इस बात में बाली सबसे पहला मुनियों का उदाहरण, जो भजन तपस्वी योगी हैं, उनका जो एग्जाम्पल है, वो इस वजह से देना चाहते हैं और कि ये बताना चाहते हैं कि श्री राम जी की प्राप्ति कितनी डिफ़िकल्ट है, दुर्लभ है। अगर हम ये नाम ले पा रहे हैं, राम नाम जप पा रहे हैं, भजन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर रियली फॉर्चुनेट। हम पे कृपा है जो हम ये कर पा रहे हैं, वरना ये नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बाली ये कह रहे हैं कि मैंने तो अब मरते समय आपका नाम ले रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, और आपको सामने देख ही रहा हूँ, तो अब ये तो इंश्योर हो गया कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो हम लोग होए या मुनि लोग होए, अंत में राम कहकर हम मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं। और ये शंकर जी, महादेव जी, अंत में राम नाम सुनकर जो जीव है, जो जीवात्मा है, उसको मुक्त करते हैं। मतलब ये
है कि अंत में राम नाम कहने से या सुनने से दोनों ही प्रकार से मुक्ति होती है। तभी हमारी जो शव यात्रा होती है उसमें राम नाम उच्चारण किया ही जाता है। तो बाली ने कहा कि मुझे तो आप नाम रूप में और साक्षात रूप में दोनों रूप से प्राप्त हैं। और ये बात सुनकर श्री राम जी भी निरुत्तर हो गए, कन्विंस हो गए। वे जानते हैं कि बाली सत्य कह रहे हैं। बाली का फिर वाल्मीकि रामायण जी से ये लास्ट स्टेटमेंट आता है कि हे प्रभु, आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। ये बड़े भाग्य की बात है कि मैं आप ही के बाण से घायल होकर फिर आप ही के सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने से पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस अंतिम घड़ी पर साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभी समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। कहने का अर्थ यह है कि आज हम लोग भारत में जिस कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, हमारे अपने जने मित्र हों चाहे रिश्तेदार हों, हम उनके बारे में व्हाट्सएप पर फेसबुक पे देख रहे हैं कि सबको क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है, डील करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज है, ड्रग्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। ऐसा लग रहा है कि जो डेथ रेट है वो बढ़ गया है। मृत्यु का संकट चारों तरफ सबको महसूस हो रहा है। और जो इससे अभी बचे हुए हैं उनके मन में अभी ये जो भय है, फियर ऑफ डेथ है, ये तो बना ही हुआ है और बड़ा नेचुरल है। तो बस अब जो होना है होनी है उसको तो नहीं हम टाल सकते। देखिए हमारे पास ये आज है, अब है, और इसमें बैठे बैठे डरने से बेहतर है कि हम भगवान का स्मरण करते रहें। वो स्मरण करना ही भजन है। वो राम नाम जपते रहें, मन में जपते रहें। जो भी दिन भर काम है अपना कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। पर यहाँ इस बात से, इस चौपाई से तुलसीदास जी की, अगर एक व्यक्ति भी कन्विंस हो जाते हैं मेरा ये सुनकर कि राम नाम से भला होता है, तो ये कहना मेरा सफल हो जाएगा। हम प्रयास करें, कुछ जा तो रहा नहीं है, कहीं भेजा तो नहीं जा रहा हमें, कोई चढ़ावे की मांग नहीं है और कहीं तीर्थ की यात्रा नहीं है, कोई व्रत रखना नहीं है, कोई नियम पालन करना नहीं है। सिर्फ़ एक बात है, चलते फिरते हम राम नाम जप करें, स्मरण करें और उम्मीद रखें, होप रखें कि भगवान जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, अच्छे के लिए ही करते हैं। और जैसा हम चाह रहे हैं कि हो जाए, सेफ़ हो जाएं, प्रोटेक्टेड हो जाएं, सबका क्योर हो जाए, ये प्रॉब्लम से हम निकल जाएं, हमारे अपने लोग सब लोग निकलें, तो उनके लिए हम ये दुआ का काम करें। दुआ का काम ऐसे ही करेंगे कि हम राम नाम जपते रहें। बाली की बात हमेशा याद रखें। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बाली ये बात जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है। जिस बात को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको ना लें, समझें, इतना आसान नहीं है। अगर हम और आप आज इस विषय पे विचार कर रहे हैं तो हम पे कृपा है श्री राम जी की, हम उनकी कृपा में हैं, तभी ये कर पा रहे हैं। वी आर फॉर्चुनेट, वी आर लकी। तो हमारे पे कृपा है, लेकिन उस कृपा का जो प्रभाव है उसको हम वेस्ट कर देंगे अगर अपनी तरफ से चेष्टा और पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और पुरुषार्थ पूरा करना है। जब कोई संकट समय आएगा, जो भी ज़रूरी होगा वो करना होगा। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कुरुक्षेत्र में कि हे अर्जुन युद्ध कर, युद्ध तो करना ही पड़ेगा हमें, चाहे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या आज के पर्सपेक्टिव में हमारी लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम है पैंडमिक से जो डील करना पड़ेगा,
उधर डर के घबरा के बैठने से काम नहीं चलेगा। मैदान पे उतरना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा, और हमें जो ज़रूरी है अपनों के लिए करना, वो करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। और ये करते हुए भी साथ ही साथ हमें राम नाम भजन अब करते रहना है। बस यही सीख है, सिंपल सी सीख है। ये सृष्टि बनाने वाले वे, चलाने वाले वे, और इसका अंत भी करने वाले वो ही हैं। लेकिन हमारे लिए कुछ सीखना बाकी है। इस वजह से ये घटनाएं, ये सिचुएशंस आती रहेंगी। हमें अलर्ट रहना है, सजग रहना है, विवेक से काम लेना है, और श्री राम नाम का भजन करना है। और इस बात की गारंटी है कि जो भी नाम जप करेंगे, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत संतों ने कहा है, आज भी संत कहते हैं, खूब एग्जाम्पल्स देते हैं, अपने लाइफ की स्टोरीज से बताते हैं कि कैसे भगवान के नाम ने उनकी रक्षा कर दी। एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर से निकल जाते हैं। प्रॉब्लम फील नहीं होती उनको, प्रॉब्लम आती ज़रूर है लेकिन फील नहीं होती है, वो पार कर जाते हैं सिर्फ एक नाम के भरोसे। नाम का आश्रय लें, हम नाम की शरण में जाएं। जय सिया राम से राम।